दुनिया की इकोनॉमिक आर्टरीज पर बहुत ज्यादा और अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेन है। आपको पता है, वर्ल्ड मैप कंजेस्टेड सुएज और पैनामा रूट्स हाईलाइट, साथ ही नॉर्दर्न सी रूट एक ऑल्टरनेटिव के रूप में। वो जरूरी मैरीटाइम कॉरिडोर्स जिन्होंने जनरेशन से ग्लोबल कॉमर्स को संभाला है। सुएज, पैनामा कनाल्स। सुएज में जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने शिपिंग के लिए एक खतरनाक माहौल बना दिया है। वेसल्स को लंबे, महंगे और टाइम कंज्यूमिंग डिटूर्स लेने पड़ रहे हैं। सिक्योरिटी रिस्क्स इतने बढ़ गए हैं कि कभी रिलायबल पैसेज एक जुआ बन गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम्स आसमान छू रहे हैं और डिलीवरी स्केड्यूल्स बिगड़ गए हैं। ये कोई टेम्परेरी डिसरप्शन नहीं, ये ग्लोबल ट्रेड के एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर के लिए एक फंडामेंटल चैलेंज है। पनामा कनाल पर सीवियर ड्राउट और लो वाटर लेवल्स, लेक्स फीडिंग लॉक्स का पानी हिस्टोरिक लो पर है। कनाल अथॉरिटीज ने ट्रांजिट नंबर्स और मैक्सिमम ड्राफ्ट्स पर ड्रास्टिक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। संगटोन जहाज लाइनमैन इंतजार कर रहे हैं, कभी कभी हफ्तों तक। ये एनवायरमेंटल क्राइसिस एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी दिखाता है, हमारी ग्लोबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक डिपेंडेंसी। मैन्युफैक्चरिंग हेवी एशिया ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढ रही है, और इन दोनों क्राइसिस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट एक परफेक्ट स्टॉर्म बनता है। एशिया के मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेस, चाइना, साउथ कोरिया और इंक्रीजिंगली इंडिया के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। उनकी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक एफिशिएंट, प्रिडिक्टेबल मूवमेंट पर निर्भर करती हैं। लंबी यात्राओं से फ्यूल कॉस्ट्स बढ़ते हैं, डिलीवरीज डिले होती हैं और अनसर्टेनिटी सिस्टम को परेशान करती है। इन मैरीटाइम हाईवेज को हालकी में लेने का युग खत्म। अब ग्लोबल प्लान बी की तलाश है। रूट कहां होगा और कौन कंट्रोल करेगा? पोलर बर्फ से उभरने वाला सबसे कंपेलिंग ऑल्टरनेटिव नॉर्दर्न सी रूट है। पोलर बर्फ से उभरने वाला सबसे कंपेलिंग ऑल्टरनेटिव नॉर्दर्न सी रूट है। ये एक शिपिंग लेन है जो रशिया के आर्कटिक कोस्टलाइन से सटा हुआ है। अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन कागज पर इसके फायदे स्टैगरिंग हैं। और सीधे उन प्रेशर्स की बात, बुसान, साउथ कोरिया जैसे एक बड़े एशियन पोर्ट से रॉटरडैम जैसे एक बड़े यूरोपियन हब तक यात्रा करने वाले वेसल के लिए सुएज कनाल के माध्यम से पारंपरिक यात्रा लंबी और कठिन होती है। नॉर्दर्न सी राउट हालांकि एक रेडिकल शॉर्टकट प्रस्तुत करता है। ये इस यात्रा से लगभग 7,000 किलोमीटर कम करने का वादा करता है, दूरी में ऐसी कमी जिसे लॉजिस्टिकल टर्म्स में समझना मुश्किल है। ये ड्रामेटिक रिडक्शन सीधा समय की भरी बचत में बदलता है, जो मॉडर्न लॉजिस्टिक्स की सबसे कीमती कमोडिटी है। सुएज के थ्रू एक टिपिकल वॉयज लगभग 34 दिन, जिसमें कैपिटल इन्वेंट्री में फंसा रहता है और गुड्स मार्केट फ्लक्चुएशंस के लिए वल्नरेबल होते हैं। एनएसआर इस ट्रांजिट को लगभग 24 दिन तक ला सकता है, कम से कम 10 पूरे दिनों की बचत। जेट मैन्युफैक्चरिंग और टाइम पर डिलीवरीज वाले कंज्यूमर्स के लिए ये एक्सेलरेशन क्रांति से कम नहीं। छोटी यात्रा का मतलब कम फ्यूल। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स फ्यूल में 35% तक की बचत। वॉलेटाइल एनर्जी प्राइसेस और कार्बन फुटप्रिंट प्रेशर में ये इंसेंटिव लगभग इररेजिस्टिबल है। आर्कटिक का आकर्षण सिर्फ शिपिंग शॉर्टकट से कहीं ज्यादा गहरा है। तेजी से पिघलती बर्फ के नीचे दुनिया का लास्ट ग्रेट रिपोजिटरी ऑफ अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज माना जाता है। सर्वेज बताते हैं कि यहाँ प्लैनेट के अनडिस्कवर्ड कन्वेंशनल ऑयल और गैस का बड़ा हिस्सा है। ऑयल, नेचुरल गैस, ये हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल एनर्जी हंग्री नेशंस के लिए एक मैग्नेट है, सिर्फ इकोनॉमी नहीं, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल पावर का क्रिटिकल कंपोनेंट। खजाना फॉसिल फ्यूल्स तक सीमित नहीं, वैल्यूएबल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स में समृद्ध। ये हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी के एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स, विंड टर्बाइन्स। बढ़ती डिमांड और लिमिटेड सप्लायर्स के बीच आर्कटिक का नया डाइवर्स सोर्स इमेंस जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पैदा करता है। इस नए ग्रेट गेम में स्थापित शक्तियां, रशिया अपनी विशाल आर्कटिक कोस्ट लाइन के साथ एनएसआर को नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मानता है। मिलिट्री बेसिस और न्यूक्लियर आइस ब्रेकर फ्लीट्स में भरी निवेश। आइस ब्रेकर फ्लीट्स यूनाइटेड स्टेट्स, अलास्का के जरिए आर्कटिक नेशन, रशिया बिल्डअप और चाइना की उपस्थिति को देखते हुए पोस्चर का पुनर्मूल्यांकन। चाइना टेरिटरी न होते हुए भी खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बताता है और पोलर सिल्क रोड को आगे बढ़ाता है। रिसर्च, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, यह त्रिकोण हितों की जातील तनावपूर्ण गतिरोध पैदा करता है। हर रिसर्च स्टेशन, नेवल पेट्रोल,
या पोर्ट निवेश पर नजर। पिघलता आर्कटिक ग्लोबल पावर कंपटीशन का नया फ्रंट लाइन बन रहा है, जहां इकोनॉमिक गेन्स, मिलिट्री पोस्चरिंग और स्ट्रैटेजी एक दूसरे से जुड़ी है। एनएसआर सुएज के सड़ी लंबे प्रभुत्व को सीधा चैलेंज करता है और ट्रेड का केंद्र उत्तर की ओर सरकता है, दूरी, समय और लागत तीनों पर डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन के साथ। पर चुनौतियां, खासकर आर्कटिक आइस, अभी भी फॉर्मिडेबल हैं। फिर भी सरकारों और कॉर्पोरेट्स का निवेश तेज हो रहा है। इस बदलते ग्लोबल लैंडस्केप में कुछ पोर्ट्स का स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत जरूरी हो जाता है। आपको पता है, साउथ कोरिया का पोर्ट सिटी बुसान नॉर्दर्न सी रूट के उदय का फायदा उठाने के लिए असाधारण रूप से एडवांटेजस पोजीशन है। दुनिया के सबसे बड़े और एफिशिएंट कंटेनर पोर्ट्स में से एक। नॉर्थ ईस्ट एशिया का प्राइम ट्रांसशिपमेंट हब, एशिया के मैन्युफैक्चरिंग हार्टलैंड्स और दुनिया के बीच नेचुरल स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। आर्कटिक रोड के सक्रिय होते ही बुसान रीजनल हब से ग्लोबल गेटवे, रॉटरडैम ऑफ द ईस्ट। विजन, एनएसआर का प्राइमरी लॉजिस्टिकल हब बनना। चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया से कार्गो बुसान पर कंसोलिडेट। फिर यूरोप के लिए स्पेशलाइज्ड आइस क्लास वेसल्स पर लोड। वापसी पर यूरोपियन गुड्स बुसान में उतरकर एशिया पैसिफिक में वितरित। ये बुसान की स्थिति मजबूत करेगा और साउथ कोरिया को महत्वपूर्ण प्रभाव देगा। पोर्ट फीस, लॉजिस्टिक सर्विसेज, शिप बिल्डिंग, आर्थिक लाभ इमेंस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक प्रोग्रेस। बुसान की हाई ऑटोमेशन, रैपिड टर्नओवर, डीप वाटर कैपेसिटी, यूएलसीवीज हैंडल करने योग्य, सिटी और नेशन एक्सपेंशन अपग्रेड में निवेश बढ़ा रहे हैं ताकि एनएसआर के ट्रैफिक ग्रोथ को मीट किया जा सके। शिपिंग लाइंस के लिए बुसान आर्कटिक एंकर बनता जा रहा है। बुसान की कैपेसिटी को साउथ कोरिया की इंडस्ट्रियल माइट एम्प्लीफाई करती है। कोरियन शिपयार्ड्स आर्कटिक के लिए आइस क्लास वेसल्स डिजाइन और बनाते हैं। सिनर्जी एक पावरफुल फीडबैक लूप। एनएसआर की डिमांड बढ़ेगी, स्पेशलाइज्ड शिप्स की डिमांड भी। कोरियन शिपयार्ड्स तैयार। बुसान पैसिव बेनिफिशियरी नहीं, पूरे आर्कटिक शिपिंग विजन का एक्टिव अपरिहार्य इनेबलर। कमर्शियली वायबल एनएसआर का सपना एक ही क्रिटिकल चैलेंज पर टिका है, बर्फ। क्लाइमेट चेंज के बावजूद आर्कटिक ज्यादा हिस्सा साल भर फॉर्मिडेबल है। मोटे, अप्रत्याशित आइस फील्ड्स। पारंपरिक जहाज फंस सकते या कुचल सकते हैं। समर्थन हाईली स्पेशलाइज्ड वेसल्स। याहिन साउथ कोरियन इनोवेशन, खासकर हनवा ओशन, निर्णायक साबित हो रहा है। हनवा ने आइस ब्रेकिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर्स विकसित किए, जो मैसिव टैंकर्स होने के साथ साथ अपने आप में पावरफुल आइस ब्रेकर्स भी हैं। की इनोवेशन, डबल एक्टिंग डिजाइन, डायरेक्शन के हिसाब से अलग मोड, खुले पानी या पतली बर्फ में आगे बढ़ते हुए, स्ट्रीमलाइंड बो से मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी। ये पैसिफिक और अटलांटिक के विस्तृत आइस फ्री हिस्सों में इकोनॉमी से क्रूज करता है। मगर जब मोटी हेवी बर्फ सामने आए, जहाज मुड़कर स्टेर्न यानी पीछे की ओर बढ़ता है। स्टर्न हेविली रीइंफोर्स्ड, जैसे ट्रेडिशनल आइस ब्रेकर का बो। पावरफुल अजीमुथिंग थ्रस्टर्स 366 डिग्री घूमकर बर्फ में रास्ता बनाते हैं। इस डबल एक्टिंग कैपेबिलिटी से जहाज मॉडरेट हेवी आइस में अपना खुद का एस्कॉर्ट बन जाता है। अलग आइस ब्रेकर की जरूरत कम, समय और पैसा दोनों बचता है। हाई रिस्क स्पेशलिस्ट मिशन को रेगुलर प्रेडिक्टेबल कमर्शियल ऑपरेशन में बदलना, ये ही ब्रेक थ्रू है। जहाज खुले पानी में क्रूज और आइस ब्रेकिंग दोनों संभले। हनवा ओशन एनएसआर को अनलॉक करने के लिए आवश्यक टूल्स प्रदान कर रहा है। ये शिप्स सिर्फ जहाज नहीं, एक नए आर्थिक गलियारे की कुंजी है। भारी औद्योगिक ताकत और रिफाइंड इंजीनियरिंग का सफल संगम, ग्लोबल ट्रेड का नक्शा बदलने की क्षमता के साथ। 2 मीटर तक के आइस फील्ड्स में एलएनजी ले जाते हुए बर्फ तोड़ना, जो कभी असंभव माना जाता था, अब कोरिया की तकनीक से संभव। साउथ कोरिया की आर्कटिक स्ट्रैटेजी सिर्फ कमर्शियल एम्बिशन या इंडस्ट्रियल माइट पर आधारित नहीं, ये साइंटिफिक रिसर्च पर टिकी है। राष्ट्र समझता है, सुरक्षित प्रभावी ऑपरेशंस के लिए पहले आर्कटिक को गहराई से समझना होगा। इस प्रयास का प्रमुख आइस ब्रेकिंग रिसर्च वेसल अरॉन 2009 में लॉन्च, कोरिया के पोलर प्रोग्राम का वर्कहॉर्स। अरॉन ने आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों में क्रिटिकल रिसर्च किया। एक फ्लोटिंग लैबोरेटरी, क्लाइमेट साइंस, मरीन इकोसिस्टम्स, जियोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ऑनबोर्ड लैब्स से मिलता डेटा कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक दोनों लक्ष्यों को सपोर्ट करता है। सीबेड मैपिंग से सेफ नेविगेशन चैनल्स की पहचान,
आइस थिकनेस और ड्रिफ्ट पैटर्न्स से एक्यूरेट फोरकास्टिंग मॉडल्स। ये रिसर्च एकेडमिक नहीं, सीधे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और नेशनल पॉलिसी को गाइड करती है। बढ़ते महत्व और वर्तमान वेसल सीमाओं को देखते हुए कोरिया कमिटमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। नया नेक्स्ट जेन पोलर रिसर्च आइस ब्रेकर लगभग 16,500 टन 1.5 मीटर बर्फ को लगातार तोड़ने योग्य, सख्त पोलर कंडीशंस में लॉन्ग एंड्योरेंस, एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ये क्षमता में बड़ी छलांग, सर्दियों में सेंट्रल आर्कटिक ओशन तक पहुंच, फिलहाल गिनती के जहाजों के पास। निवेश का स्पष्ट संदेश, कोरिया लॉन्ग टर्म प्लेयर, रिसर्च कैपेबिलिटीज से टेक्नोलॉजी और पॉलिसी दोनों को बेस्ट साइंस से गाइड करेगा। अरौ और उसके उत्तराधिकारी में समाहित ये साइंटिफिक प्रवेश कोरिया की पोलर एज में नेता बनने की महत्वाकांक्षा का साइलेंट इंजन। डाटा से चलती सुरक्षा, प्रवर्तन और प्रगति, यह ही आर्कटिक को विजय करने का रास्ता है। नॉर्दर्न सी रूट का खुलना एक गहरा डुअलिटी प्रस्तुत करता है। आपको पता है ये कैसी 21वीं सदी का बड़ा आर्थिक अवसर, मानव सरलता और तकनीकी प्रगति का परिणाम। एशिया के व्यापारिक राष्ट्रों के लिए हमारी ट्रेडिशनल सप्लाई चेन्स की फ्रेजिलिटी का हाल, कम ट्रांजिट टाइम्स, कम फ्यूल कॉस्ट्स, चोक पॉइंट्स का बाईपास, नई आर्थिक दक्षता की लहर, उपभोक्ता लागत घट सकती है। बुसन जैसे नए लॉजिस्टिकल हब्स उभार सकते हैं, पर आर्कटिक तेज पिघल रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का नाटकीय लक्षण, बड़ी शिपिंग ट्रैफिक, तेल रिसाव का जोखिम, ब्लैक कार्बन उत्सर्जन पिघलने को तेज कर सकता है। एक खतरनाक फीडबैक लूप। भारत के लिए निहितार्थ जातीय आर्कटिक स्टेट नहीं, पर बड़ी व्यापारिक शक्ति। एनएसआर भारतीय निर्यातक को यूरोप तक तेज पहुंच दे सकता है। स्पष्ट आर्थिक प्रोत्साहन, पर भारत क्लाइमेट चेंज के प्रति संवेदनशील। समुद्र स्टार वृद्धि से अनियमित मानसून तक, आर्थिक लाभ वर्सेस पर्यावरण जोखिम। आगे का रास्ता नाजुक संतुलन मांगता है। आसिया को दोहरी रणनीति अपनानी होगी, संलग्न होना, निवेश करना, तैयारी करना। सबसे सख्त पर्यावरण नियमों का समर्थन, ग्रीन शिपिंग टेक में निवेश और वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान। पिघलता आर्कटिक एक गेटवे भी है और एक चेतावनी भी। सवाल यही, क्या हम बगैर खतरा बढ़ाए प्रगति कर सकते हैं?